ओके, अभी मेरे पास मौजूद है इंडियन प्रेस से हैं। मेरा नाम शुभजीत रॉय है। मैं इंडियन एक्सप्रेस में डिप्लोमेटिक एडिटर हूँ और मैं अभी चाइना आया हूँ करीब 6 साल बाद। और इतना लंबे समय बाद आप फिर चाइना वापस आ गए हैं, क्या महसूस है? चाइना में कोई परिवर्तन हुई है? जी, यहाँ पे मुझे अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं, पर जो मुझे एहसास हो रहा है कि चाइना में बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है पिछले 6 साल में। लोगों से बात करता हूँ तो उनमें एक सेल्फ एश्योरेंस अबाउट देयर प्लेस इन द वर्ल्ड जो है, अपनी जगह दुनिया में, विश्व में, वो उनको समझ में आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है बातचीत। नहीं, G20 आपने सही कहा। पिछले साल भारत ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, होस्ट किया था नई दिल्ली में, जहाँ पे चीन की भी भागीदारी हुई थी। और इस बार अब ब्राज़ील में उसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति भी शायद जाने वाले हैं, और वो ज़रूर जाएंगे। तो अभी पीछे चूँकि काज़ान में उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद से करीब 4.5 साल बाद, तकरीबन 5 साल बाद उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो अब जो है करीब बॉर्डर टेंशन को दूर करने में दोनों मिलकर, दोनों लीडर्स सहमति बनाए हैं। और अब जो है पहला स्टेज ऑफ डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ है। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप्स को करना है और रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने की बात चल रही है। तो उसमें दोनों देश मिल कर के, जैसे क्लाइमेट चेंज है, फिर डेवलपमेंट चैलेंजेस है, और जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हुआ या फिर जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, उनमें रिफॉर्म्स करके कैसे भारत और चीन दोनों रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ग्लोबल साउथ की, इसके बारे में दोनों मिलकर के चर्चा भी कर रहे हैं। और ये एक बहुत अहम मतलब मुद्दा हो सकता है अगर दोनों मिलकर के बातचीत करके बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप तो चीन और भारत के बारे में अच्छी जानकारी मिलते हैं, आपके ख्याल से चीन और भारत एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं? मेरे ख्याल से भारत चीन से किस तरह से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करता है, किस तरह से यहाँ के रोड नेटवर्क देख लीजिए, यहाँ के पोर्ट डेवलपमेंट देख लीजिए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कैसे बढ़ाई है, उसके बारे में चीन से भारत सीख सकता है। भारत से चीन योगा, सॉफ्ट पावर जो है वो, और जैसे हमारे जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, उनके थ्रू, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस के थ्रू एक दूसरे से उसमें भी आदान प्रदान में एक दूसरे के देशों के बारे में, संस्कृति के बारे में, प्रथाओं के बारे में सीख सकते हैं। और भविष्य में आने वाले चीन और भारत के संबंध के बारे में आप क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद यही है कि दोनों बहुत इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स हैं। तो दोनों मिल कर के अपने रिलेशनशिप को सुधार कर, उसको नॉर्मलाइज करके, जिन जिन चीज़ों पे कन्वर्ज करती है व्यूज़, उसमें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए और डाइवर्जेंसेस को कम करना चाहिए। तो क्योंकि स्थिरता और शांति होने से ही फिर दोनों मिलकर के बात कर सकते हैं और आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।